नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी नाटक साहित्य और खासकर मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल आदि जो विभिन्न साहित्यिक हिंदी नाट्य साहित्य के विशेषज्ञों के विभिन्न नाटकों से संबंधित ये विभिन्न विषयों की जानकारी की इस श्रृंखला में आज मैं मोहन राकेश कृत आधे अधूरे का परिचय अब मैं देना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं मोहन राकेश के बारे में जब भी हम बात करते हैं, जब आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, आज मैं आधे अधूरे का संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। आधे अधूरे मोहन राकेश की तीसरी नाट्य रचना है। मोहन राकेश ने अपने प्रारंभिक दोनों नाटकों की अपेक्षा इसमें ऐतिहासिकता के आधार को तिलांजलि देकर महानगरीय परिवेश में एक मध्यवित्तीय परिवार के लोगों के आधे अधूरे व्यक्तित्व, उनकी रुग्ण मानसिकता, उनकी अतृप्त महत्वाकांक्षाओं को साकार बनाने की चेष्टा करने में सफलता पाई है। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस नाटकों में ऐतिहासिक वस्तु, प्रतीकों तथा आख्यानों को लेकर आधुनिक युग की नवीन स्थितियों के अनुरूप उनकी पुनर्व्याख्या करने का जो प्रयत्न नाटककार द्वारा किया गया है, उसकी प्रामाणिकता एवं असंदिग्धता पर आलोचकों ने कई प्रहार किए थे। इसी कारण से नाटककार ने प्रस्तुत नाटक अर्थात आधे अधूरे नाटक में एक परिवार की व्यथा कथा को लेकर समकालीन स्थितियों से सीधे जूझने का और वर्तमान जीवन की समस्याओं के नेपथ्य में भवसागर की अनमापी गहराइयों में उतरते जाने का सचेष्ट प्रयत्न बड़ी निर्भीकता के साथ किया है। यह नाटक समकालीन जिंदगी का दस्तावेज है। वास्तव में इस नाटक की कोई निश्चित कथा वस्तु आई ही नहीं। इसी कारण से नाटककार को इसकी कथा को ठोस रूप देने कई कथा तंतुओं को खोजनी पड़ी। कथा का निर्वाह करने उन्हें कई सामान्य व्यवहार की घटनाओं तथा प्रसंगों का सहारा लेना पड़ा है। इस नाटक में एक ऐसे परिवार की कथा कही गई है जो कई सदस्यों के होते हुए भी अपने आप में शून्य से भरा हुआ है। घर के विभिन्न सदस्यों के बीच रागात्मक संबंध ना होने तथा उनके द्वारा एक दूसरे से सदा के लिए मुक्ति पाने की प्रबल कामना रखने के कारण सब एक दूसरे से कटे हुए प्रतीत होते हैं। इस नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने मध्यवित्तीय परिवार की अपनी महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति के कारण कुंठित मानसिकता की उद्भावना के लिए कई यथार्थ चित्र अंकित किए थे। विषय वस्तु का चयन, चरित्रोद्घाटन में नवीनता, जनसामान्य की व्यावहारिक भाषा का सहज प्रयोग तथा नवीन रंग चेतना से परिपूर्ण होने के कारण मोहन राकेश की यह नाट्य कृति लोकप्रिय बन पड़ी है। आधे अधूरे नाटक का नायक महेंद्रनाथ उस घर का गृहस्वामी जो कभी उद्योग धंधे को चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था, परंतु अपने धंधे में विफल होकर इन दिनों वे अपनी पत्नी जो नौकरी पेशा नारी थी की कमाई अपना शेष जीवन स्वयं के घर में ही एक रबड़ स्टैंप ही नहीं, रबड़ का घिसा पिटा टुकड़ा मात्र बनकर बिताने लगा है। उस घर परिवार के सभी सदस्यों के स्वभाव पर आवारापन एवं अनुशासनहीनता का
अमिट प्रभाव देखा जा सकता है। महेंद्रनाथ की पत्नी सावित्री, जिसके कंधों पर अपने परिवार को चलाने का असाध्य बोझ है, एक काल्पनिक पूरेपन की तलाश में पथभ्रष्ट होकर न केवल समाज की दृष्टि में बल्कि अपनी ही संतान व पति की दृष्टि में भी चरित्रहीन नारी की प्रतीक बनकर अपने जीवन का निर्वाह करने लगती है। सावित्री, जो कभी महेंद्रनाथ को पूर्ण पुरुष समझकर उनके साथ वैवाहिक गठबंधन कर लेती है, बाद में उसे अपूर्ण पाकर एक पूर्ण पुरुष की तलाश में भटकने लगती है। सावित्री का चरित्र, जो अपनी इस तलाश में कई व्यक्तियों, पुरुष 1, पुरुष 2, 3, 4 से अपने तन मन से संबंध स्थापित कर अवश्य पाठकों व प्रेक्षकों की सहानुभूति प्राप्त करने में विफल होती है, किंतु कभी कभी अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी को वहन करने तथा अपनी ही संतान को उज्जवल भविष्य देने के यत्न में विशेषकर बेटा अशोक को नौकरी देकर इस प्रकार विवश होकर रात दिन अपने शरीर को नापाक करने की वजह से भी कुछ अंश तक पाठकों की सहानुभूति को प्राप्त करने में सफल होती है। विडंबना की बात यह है कि उसकी संतानें अशोक, बिन्नी और किन्नी के जीवन पर भी अपने माता पिता की अनुशासनहीनता, आवारेपन तथा चारित्रिक दुर्बलता या दुष्प्रभाव पड़ने की वजह से वे भी उत्तरदायित्वहीन निकल पड़ते हैं। मोहन राकेश इस परिवार के सदस्यों के आधे अधूरे व्यक्तित्व को परखने तथा महानगरीय परिवेश में मध्यवित्तीय पारिवारिक जीवन में विभिन्न सदस्यों के संबंधों के बनने या बिगड़ने के मूल में निहित मनोवैज्ञानिक, आर्थिक व सामाजिक कारणों की छानबीन करने लगते हैं। वे अपने नाटक की कथा व इसके विभिन्न पात्रों के स्वभाव में लक्षित अनिश्चितता व असंदिग्धता की ओर हमारे ध्यान को आकृष्ट करने नाटक के आरंभ से ही एक काले सूट वाला आदमी के जरिए अपने मंतव्य को प्रकट कर हिंदी नाट्य परंपरा में एक नवीन रंग युक्ति का सफल प्रयोग करते हैं। एक समान सामाजार्थिक स्थितियों में चाहे उस परिवार के सदस्य जो भी क्यों ना हो, मानवीय अनुभव में सारूप्यता को दिखाने नाटककार जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग करके विभिन्न पात्रों का परिचय देते हैं। हम सबका चेहरा एक है, बल्कि मुखौटे अलग अलग हैं। इस तथ्य को प्रामाणिक ढंग से निरूपित करने तथा विडंबनापूर्ण शहरीय परिवेश में मध्यवित्तीय लोगों की मानसिकता में सारूप्यता के निरालेपन को दर्शाने के उद्देश्य को लेकर नाटककार मोहन राकेश ने इस नाट्य कृति का सृजन अनोखे ढंग से किया है, जो हिंदी नाट्य साहित्य को वस्तु एवं शिल्प के स्तर पर नए आयाम देने तथा उसे मंच से जोड़ने की दिशा में सफल हुआ है। मैं यहाँ सिर्फ संक्षिप्त परिचय ही प्रस्तुत किया हूँ। आगे की इस नाटक से संबंधित विभिन्न विषयों की श्रृंखला में और भी जानकारी मैं ज़रूर दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।